साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कल का जो आंदोलन है 29 मई 2026 का आंदोलन अपने निश्चित समय पर होगा। कोई भी साथी इस भ्रम में ना रहे कि आंदोलन नहीं होगा। सिद्धार्थ गौतम जो जिलाध्यक्ष हैं इस ज़िले के लखीमपुर खीरी के, उनको पुलिस ने षड्यंत्र करके जेल भेजा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उनके जेल जाने से आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आंदोलन अपने निश्चित समय पर कल बिलोवी मैदान के सामने सब लोग इकट्ठे होंगे अम्बेडकर पार्क में। उसके बाद कलेक्ट्रेट जो डीएम साहब का ऑफिस है उसके सामने सब लोग उस ग्राउंड में इकट्ठे होंगे और हमारी जो भी मांगे हैं कि जो पुलिस बांकीगंज है उनके खिलाफ़ एफआईआर की जाए, क्योंकि इन्होंने 15 अप्रैल की रात में घुसकर एक एक घर में घुसकर सारी माताओं बहनों को बेइज्जत करने का काम किया, उनको मारने पीटने का काम किया, पूरे गांव में तांडव मचाया है। घर की कुर्सियां, चारपाई, दरवाजे, चूल्हे सब तोड़ दिए गए हैं। इसलिए आप लोगों को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि पुलिस की गुंडई चरम सीमा पर है, जिसमें रमेश तिवारी सीओ जो हैं गोला, उनके खिलाफ, एडिशनल एसपी अमित राय के खिलाफ, वहाँ के जो कोतवाल हैं ब्रजेश कुमार उनके खिलाफ, संतोष तिवारी के खिलाफ, और जो 40-50 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस तरह की गुंडई की है। और सिद्धार्थ को यह एलिगेशन लगाकर जेल भेज दिया है कि उसने यह बात उठाई, क्योंकि ट्विटर हैंडल पर सिद्धार्थ जी के द्वारा ये बात डाली गई थी कि पुलिस सादी वर्दी में जाकर गांव में गुंडई कर रही है, लोगों को डरा धमका रही है कि अगर वो लोग आंदोलन में आएंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो साथियों, आपको समझना होगा इस आंदोलन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों ने गिरफ्तारी की घोषणा की है, वो गिरफ्तारी देंगे। यदि हमारी ये मांग नहीं मानते तो सबको गिरफ्तार करें, जो उनको कार्रवाई करनी हो करें, लेकिन ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। दलित समाज इतना गिरा हुआ नहीं है कि अपनी बहन बेटी के जेल लुटता हुआ देखेगा, उन पर अत्याचार होते हुए देखेगा और पुलिस को खुली छूट दे देगा कि आप जो चाहें वो करें। पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि जो बोल रहा है उसको खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज रही है। पुलिस ने 75 साल के प्रधान के ऊपर दिन दहाड़े पॉस्को एक्ट का मुकदमा लगाया है। समझने वाली बातें, जो चंदा देवी है, जो विधायक की खास है, उसके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई, जबकि पूरे झगड़े की जड़ वो है। पूरे बांकीगंज की पुलिस, मैलानी की पुलिस, ब्रजेश के द्वारा, सीओ रमेश कुमार तिवारी के द्वारा, एडिशनल अमित राय के द्वारा चंदा को बचाया जा रहा है। चंदा के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। और ये आप लोग समझ लें कि यह एक देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। कल के बाद अगर न्याय नहीं मिलता है तो इस पूरे देश के जितने दलित लीडर हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पुलिस इसको अब संभाल नहीं पाएगी। सारे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे होंगे और आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इस आंदोलन को ये दबा पाएंगे, कुचल पाएंगे। जो इनकी अंग्रेज नहीं दबा पाए, आंदोलन को अंग्रेज दबा पाए क्या? उनको हमने खदेड़ा, समाज के लोगों ने खदेड़ा, इस देश ने खदेड़ा। तो ये जो खाकी वर्दी में छुपे हुए जो मैलानी पुलिस है, खाकी वर्दी में छुपे हुए ये गुंडे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जाके हमारी बहन बेटियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो इन्होंने गुंडई करी, उनके साथ अभद्रता की है, इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये वहाँ की मैलानी की पुलिस सिर्फ विधायक के इशारे पे काम कर रही है। जो चंदा देवी है वो बांकीगंज चौकी की दलाली करती है और यह कह के मामले को दबाया जा रहा है कि वो दलित समाज से है। वो किसी समाज से हो, अगर चंदा देवी पासी समाज से है तो चूँकि बाबा साहब भी तो पासी समाज के थे, उनकी प्रतिमा लगने का विरोध उसने क्यों किया? चंदा देवी किसी समाज की नहीं है, समाज के होने के कारण उसको माफ़ नहीं कर दिया जाएगा। पहली चीज़, 14 अप्रैल का दिन जो हमारे भगवान का दिन है, जिसके वजह से मुझे हक अधिकार, इस देश के वंचित समाज लोगों को जीने का अधिकार मिला, उस दिन को कलंकित करने का काम किया है पुलिस मैलानी ने, बांकीगंज ने। ब्रजेश मौर्य इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार है, संतोष तिवारी पूरी तरीके से जिम्मेदार है, सीओ जो वहाँ के रमेश चंद तिवारी हैं वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, और इनको ताकत देने वाले अमित राय जो पश्चिमी के एडिशनल एसपी हैं, उनकी पूरी भूमिका है। ये सारे संदिग्ध के घेरे में हैं। इन लोगों के षड्यंत्र के तहत वहाँ पे प्रतिमा रखवाई गई, दंगा फसाद कराया गया। वहाँ की जो एसडीएम है त्रिपाठी, उसकी पूरी मिली भगत से सारा षड्यंत्र हुआ, ये कांड हुआ है जिससे पूरे समाज को जेल जाना पड़ा है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच चाहिए, यह हमारी मांग है और इस मांग को हम रखेंगे ज़रूर। अब पुलिस को जो तानाशाही करनी हो करे, जितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखना है लिखे, लेकिन हम पूरे थाना जेल जाने को तैयार रहे।
सारे पुलिस वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। पुलिस अपनी पावर का जो गलत इस्तेमाल कर रही है, उस पावर के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर मनोज भारती को हाउस अरेस्ट किया जाता है तो साथियों आपको ध्यान देना होगा कि ये आंदोलन मनोज भारती के घर पे होना चाहिए। जितने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो जनता आएगी वो मनोज भारती के घर आएगी। यदि ये बांकेगंज के लोगों को आने से रोकते हैं तो यह आंदोलन बांकेगंज में बड़ा रूप लेगा, और अगर हमें वहाँ जाने से रोकते हैं तो आंदोलन रुकेगा नहीं। समाज को झुकने की ज़रूरत नहीं है, यह आंदोलन होगा। इन जो भ्रष्ट पुलिस वालों की बातें खोली जाएंगी। पुलिस इसलिए इस आंदोलन को रोकना चाह रही है कि जो 15 अप्रैल 2026 को मोतीपुर गांव में पुलिस ने तांडव किया, महिलाओं बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, अगर यह आंदोलन बड़ा रूप लेता है तो पुलिस की कार्यशैली सरकार की नज़र में आएगी, समाज के नज़र में आएगी, देश की नज़र में आएगी, जिसके कारण जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं वो परेशान हैं कि उनकी बातें अगर सामने आ गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे। उन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्टता का पैसा कमाकर अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनकी दलाली बंद हो जाएगी। वो इसलिए परेशान हैं, इसलिए वो आंदोलन को रोकना चाह रहे हैं। आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम जैसे ईमानदार व्यक्ति को जेल भेजने का काम किया है। उस एसडीएम ने वहाँ पे 151 में जेल भेजने का काम किया है, जबकि एसडीएम चाहते तो 151 में उसे जेल जाने की आवश्यकता नहीं थी। एसडीएम वहाँ की पूरी तरीके से मिली हुई है। मैं पूरा जो महकमा है गोला का, ये पूरा भ्रष्ट है। एसडीएम हो, सीओ हो, कोतवाल हो, चौकी इंचार्ज हो, इन सब के खिलाफ धरना होगा और जेल भरो आंदोलन की जो घोषणा की गई है वह आंदोलन होगा। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखीमपुर बिलोवी मैदान के सामने अंबेडकर पार्क में उपस्थित हों। यह आंदोलन होगा, यह आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल पट्टी खोलनी है, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, इनको जेल भेजना है और ये जेल जाएंगे। मैं सारे साथियों से वादा करता हूँ कि यह आंदोलन एक बहुत विशाल रूप लेगा और अब समाज पे हक अधिकार पर डाका डालने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी विरोधी दल का आदमी हो, उसको बख्शने का काम समाज नहीं करेगा। दलित अब इतना डरा नहीं रह सकता कि आप उसको कुचल के रखें, बहन बेटे की इज्जत का खिलवाड़ करें। हम इसके लिए पूरी तरह से मैदान में आने को तैयार हैं। यदि मनोज भारती को जेल जाना होगा, मनोज भारती जेल जाने को तैयार है। मनोज भारती को अगर कफन ओढ़ना होगा तो मनोज भारती कफन ओढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दे को दबने नहीं देगा। समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। अगर जब तक न्याय हमारे समाज को नहीं मिलता है, मनोज भारती अपने परिवार का परित्याग करता है, जब तक समाज को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मनोज भारती अपने घर पे नहीं रहेगा। मैं अपने समाज, अपने परिवार के लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने इस बेटे को ये समझ लें कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये जो मनोज भारती है, समझ लीजिए कि मर चुका है। यदि मनोज भारती के रहते हुए समाज को न्याय नहीं मिलता है तो मनोज भारती को आप समझ लीजिए कि मनोज भारती अब इस दुनिया में नहीं है, मनोज मर चुका है। जब तक मैं इन सारे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज करा देता, क्योंकि इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनको मारने पीटने का काम किया, उनके बाल पकड़कर घसीटने का काम किया है। ब्रजेश मौर्य, रमेश तिवारी, संतोष तिवारी, 40-50 जो पुलिस वाले, भ्रष्ट पुलिस वाले थे, जिन्होंने घरों में घुस कर टीवी, एलसीडी, कुर्सी, भगोने, चूल्हे तक तोड़ने का काम किया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया है। और इसका आह्वान कल 29 तारीख को किया गया जेल भरो आंदोलन का। जो जेल भरो आंदोलन होगा, कल सारे साथी उपस्थित हों बिलोवी मैदान के सामने अंबेडकर पार्क में। और डीएम महोदय हमें इस बात का जवाब दें, एसपी महोदय इस बात का जवाब दें, क्या उन्होंने पुलिस को गुंडागर्दी करने की छूट दे रखी है? यह जवाब हमें जिला प्रशासन से चाहिए। अगर जिला प्रशासन इस मामले को हल नहीं कर पाता है तो हम लोग लखनऊ की तरफ कूच करेंगे और बड़े आंदोलन का यह मुद्दा रूप लेने जा रहा है, जिसमें पुलिस वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सारे भ्रष्ट पुलिस वाले हैं जिन्होंने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। ये भोंपू लेके घूम रहे हैं कि गुमराह मत होइए। अरे गुमराह तो तुमने किया है, डराया तुमने समाज को कि अगर तुम लोग जाओगे तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, तुम्हारे पर मुकदमा लिखने का काम करेंगे, तुमको जेल भेजने का काम करेंगे। तुम भेजो जेल, देखते हैं कितने लोगों को जेल भेजते हो, लेकिन तुम कितने लोगों को भी जेल भेज दो, यह मुद्दा अब छुपेगा नहीं। तुम्हारी गुंडागर्दी समाज के सामने आएगी, सरकार के सामने आएगी, तुम्हारे पर मुकदमे लिखाए जाएंगे, तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। जितने पुलिस वाले हो, चाहे अमित राय एडिशनल एसपी हो, सीओ रमेश चंद्र तिवारी हो, कोतवाल ब्रजेश मौर्य हो, चाहे वो संतोष तिवारी चौकी इंचार्ज हो, 40 पुलिस
भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिन्होंने जाके अत्याचार किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सभी साथियों से अपील है कि चंदा तिवारी के खिलाफ, चंदा देवी जो वहाँ की महिला है, जो इस पूरे झगड़े की जड़ है, जिसके वजह से बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई, पुलिस ने मिली भगत करके चंदा को मोहरा बनाकर प्रतिमा रखवाई, प्रतिमा तोड़वाई, पूरे दंगे का रूप दिया उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, चंदा देवी के खिलाफ। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है तब तक अब हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। और ये सब जो मैलानी की पुलिस है वो विधायक के कहने पे सारा काम कर रही है, विधायक के दबाव में काम कर रही है। पलिया के विधायक जो रोमी शानी हैं, उनके द्वारा ये पूरा प्रोपगंडा फैलाया गया है, उनके द्वारा ये सब चीज़ें की जा रही हैं, जिसका पूरा दबाव में पुलिस काम कर रही है मैलानी की। चूँकि चंदा जो देवी है वो विधायक की बहुत खास आदमी है, जिसकी वजह से पूरा प्रोपगंडा हुआ है, समाज के ऊपर लाठियाँ चली, समाज की बेइज्जती हुई है, समाज के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। इसमें जितने दोषी हैं पुलिस वाले, यहाँ तक चंदा देवी, जितने लोग हैं, सबके खिलाफ जब तक हम लोग मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने का काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। साथियों, इसके लिए अब मैं पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ, संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। यह पूरे देश में प्रदेश में बातें रख दी गई हैं। अब अगर पुलिस प्रताड़ना करती है तो हम झुकने वाले नहीं हैं। पुलिस का मुकाबला डटकर किया जाएगा, पुलिस को जेल भेजने का काम करेंगे। ये इतिहास रचा जाएगा कि पुलिस ने भी अगर गलत काम किया तो संविधान उनको बख्शेगा नहीं, कानून उनको बख्शेगा नहीं, उनको भी जेल जाना पड़ेगा। साथियों, मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कल दिनांक 29 तारीख को आप सभी साथी बिलोबी मैदान के सामने अम्बेडकर पार्क में उपस्थित हों, जहाँ से हम लोग चलकर कलेक्टर साहब के सामने जो ग्राउंड है उसमें उपस्थित होंगे, अपनी मांग को रखेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।